वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। दुनिया की आंखों में भारत का विकास बहुत खटक रहा है। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि हम न आंख झुका के बात करेंगे और न आंख दिखा के बात करेंगे, हम आंख मिला के बात करेंगे, तो अमेरिका को बड़ा कष्ट होता है। रूस को तो नहीं होता, वो तुम्हारा मित्र है, लेकिन अमेरिका जैसे देश को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान को एक निगाह से देखता है। वो दोनों को बराबर देख रहा अभी भी। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन ट्रंप अभी भी भारत पाकिस्तान को एक साथ ही देखने के उसी में दुनिया में अभी जी रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो दुबई में एक एयर शो हुआ, जहाँ पर दुनिया भर के फाइटर प्लेन गए, सब अपने अपने चीज़ों को लेके जाते हैं। आजकल ये जैसे बिक्री के लिए मेले लगते हैं ना, चीज़ों के लिए, इसी तरीके से जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए कारों का होता है, अन्य चीज़ों का होता है, वस्तुओं का होता है, मोबाइल का होता है, तो हवाई जहाज़ का होता है, और वह भी फाइटर प्लेन का। हमारा तेजस उसमें गया हुआ था दुबई के उसमें। तो वहाँ पर वो जब अटकेलियाँ कर रहा था, सब लोग तालियां बजा रहे थे, उसी दौरान हमारा तेजस ज़मीन पर नीचे आते समय वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो तो दुखद था ही। उसका बहुत अच्छा, बहुत प्रशिक्षित, जो कई दफ़े पहले भी ऐसे शोज में भाग ले चुका था, ऐसा पायलट उसमें मारा गया। घटना तो घटित हो गई, हो गई। अब आपका वो उसमें से वो ब्लैक बॉक्स से पता करेंगे, ऐसा होगा। वो जांच कमेटी बैठी है, जांच करेगी, वो फिर ये बताएगी कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो तो फिर विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ब्लैक बॉक्स आया होगा, उसके भी पता चले होंगी। फिर क्या हुआ, मौसम की खराबी हुई होगी या नहीं हुई होगी। वो तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, सीडीएस हमारे विपिन रावत जी। चले गए ना, जो हो गया वो तो हो गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट, एयरक्राफ्ट, वहीं का वहीं अहमदाबाद में गिर करके नष्ट हुआ ना। वो भी ऐसे ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, खत्म। ये तेजस भी इसी तरीके से ऊपर से पहले नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे, खत्म। अब बहुत सारी कहानी चल रही कि वो उसके अंदर कोई बम तो नहीं रखा था, या उसको किसी तरीके से कोई मिसाइल से तो कुछ नहीं किया। ये उस हवाई जहाज़ के लिए भी कहा गया, और ये अभी जो जो अपना अहमदाबाद से लंदन जा रहा था उसमें भी, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है तेजस के लिए भी। क्योंकि जो तेजस है ये भारत की उम्मीदों का बड़ा आधार है। दुनिया को, अमेरिका को खास करके ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत फाइटर प्लेन बनाएगा और हम कोई मुकाबला, हमसे मुकाबला, जब हम तो खरीदार रहे, 75 साल से खरीद रहे थे नेता लोग भारत के, और उसमें भी कमीशन ले रहे थे। अभी तक ये होता रहा ना, पहले मोदी के आने से पहले चीज़ें बाहर से खरीदना और उस पर भी कमीशन लेना, बोफोर्स मशीन मिसाइलें भी खरीदना, कमीशन लेना। इसलिए यहाँ चीज़ बनाना नहीं, बुलाना बाहर से, ताकि पैसा मिलेगा अपने को। यही बनना शुरू हो जाएगी तो फिर नेताओं को क्या फ़ायदा मिलेगा। ये तो मोदी को चूंकि कुछ चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ बनवाने का आप इन्होंने शुरुआत की कि नहीं हम ही बनाएंगे, हम क्यों लेके आएंगे तुम्हारे यहाँ। हमारे देश के रुपये की, हमारा देश का रुपया कौड़ियों के भाव क्यों हो गया। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय तो $1 बराबर ₹1, $1 बराबर 1 पाउंड था। डॉलर, पाउंड, रुपया सब एक समान थे। फिर ये रुपये की दुर्गत ऐसी क्यों हुई कि वो 88 रुपये लग देते तब $1 मिल रहा, और 100 रुपये देते तब 1 पाउंड मिल रहा। तो क्योंकि इन नेताओं ने रुपये की 12 बजा के रख दी। रुपया बेहिसाब जा करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ दिया। विदेशी बैंकों में जाके अपने यहाँ का पैसा कमाना, वहाँ जाके जमा कर देना, तो रुपये की 3 करोड़ की वैल्यू हो गई बेचारे की। बहरहाल ये विषय अलग है। तो तेजस के संदर्भ में एक बोइंग हुआ, अहमदाबाद से जो लंदन जा रहा था। बोइंग कहाँ की कंपनी, अमेरिका की कंपनी। लोग कह रहे हैं कि ये भी
कहीं न कहीं अमेरिका के डीप स्टेट से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है कि उसको दुर्घटना करवाई गई। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात वो भी बैठे हुए थे और न जाने कितने लोग थे। दुखद हुआ, दुखद हुआ, लेकिन था ना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। तो वो घटना अभी तेजस में भी कहा जा रहा है कि चूंकि हमारे फाइटर प्लेन की विदेश में खूब मांग हो रही, कई सारी बुकिंग्स हो गई है, कई देश खरीदार, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत गुणवत्तापूर्ण और कीमत में भी वाजिब कीमत है, तो बड़ी तकलीफें हो रही। ठीक वही बात भारत अगर करता है तो दुनिया देखती रह जाती। फिर वही कि हमारे यहाँ हमने निःशुल्क उस समय वैक्सीन लगाई कोरोना के टाइम पर, और 50 देशों को भी निःशुल्क दी मानवता के नाते, दुनिया के कई देशों को बचाया। वही अमेरिका 6,000 रुपये की एक वैक्सीन वहाँ पर मिली, और अपने यहाँ 6,000 7,000 में वो वैक्सीन देने को उसकी बातें शुरू हो गई थी। लेकिन मोदी जैसा व्यक्ति बैठा था कि जो समझ नहीं, तो हम तो वैक्सीन में डूब के मर जाते, देश बर्बाद हो जाता खरीदते खरीदते ही, और फिर भी लोग मर जाते। लेकिन ये नेता लोग उसमें भी पैसे खा जाते अगर मोदी नहीं होते तो, या ये सरकार नहीं होती तो, ईमानदार सरकार नहीं होती तो अभी तेजस, और तेजस से भले वो देश में निर्मित है लेकिन असेंबल्ड है, उसका भी जो इंजन है वो भी अमेरिका से लिया हुआ है। तो क्या अपने इंजन को अमेरिका ने जाम तो नहीं कर दिया? क्योंकि मूल चीज़ ऐसा उन्होंने F-16 के लिए भी करते हैं, वो पाकिस्तान को F-16 दे के रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि वो जब चाहता तब उसको जाम कर लेता है और उसको गिरवा देता है। उसके हाथ में सब मैकेनिज्म तो उसी के हाथ में, और ये संभव है। अभी कितनी कारें, कितनी गाड़ियां अब यहाँ आ चुकी ना, जो बंगलोर में, चेन्नई में उनके सेंटर है, और वहीं से ऑपरेट होते हैं वो, उनका मैकेनिज्म वहाँ से लैपटॉप से ठीक होता है और यहाँ गाड़ी ठीक हो जाती। तो क्या तेजस में ऐसा नहीं हो रहा होगा? क्या बोइंग में ऐसा नहीं हुआ होगा? और तेजस में तो क्यों नहीं होगा, ये तो फाइटर प्लेन था। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन मान के चलिए ये संभावना ही है, इनके प्रूफ भारत क्या कभी ऐसा बोलेगा? एकमात्र तरीका है, आप उसका एंटी सिस्टम तैयार करके रखो, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। अब जांच करके भी कोई क्या कर लोगे अमेरिका का या किसी भी देश का? हो सकता है किसी और देश ने किया हो सकता है वहाँ सऊदी में बैठे हुए किसी आतंकवादी ने किया हो। तो ये तो होगा, क्योंकि जब आप बढ़ते हो तो कई लोग पाँव खींचेंगे आपके, टांगे खींचेंगे आपकी। तो हमें उस टेक्नोलॉजी के खिलाफ जाकर के भी एक टेक्नोलॉजी विकसित करना पड़ेगी, तब जाकर के हम दुनिया से लोहा ले सकेंगे। और मोदी ये कर रहे होंगे, और मोदी को ये करना चाहिए, क्योंकि हवाई क्षमताओं के दृष्टिकोण से पाकिस्तान नेक टू नेक अपने आ रहा है। हमें आगे चलना पड़ेगा, कुछ फाइटर प्लेन खरीदने भी पड़ेंगे और हमें बनाना भी पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लेते हुए करें, टेक्नोलॉजी के साथ में कर रहे हैं। अभी तक क्या लोग लेते थे, मजे करते थे, अब टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, लिहाजा तो हम यहाँ बना सकें और अपन बनाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा जो संदेह है, क्या आपका भी ऐसा संदेह लग रहा हो तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।